महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था भैया, हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी की गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपया का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो, तो देखते हो इधर उधर कोई ना देखे तो उठा ले। कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई, पर कभी अपनी भी तो गलती मानो। पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे हजरत मोहानी की तरह चुन लो, हारून की तरह चुन। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी 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 है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है। कैलिफ सिस्टम, जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये